भाई खलबली मच गई है इस कैंप में। केकेआर की मैं बात करूं, भरत अरुण को निकाल दिया, चंद्रकांत पंडित ने रिजाइन मार दिया, तो काफी कुछ हल्ला हो रखा है वो तो यहाँ पर। वो तो पेन तो उन्होंने ही पकड़ा होगा ना, शाहरुख खान ने, रिजाइन। लेकिन आईपीएल 2026 के लिए भाई हाँ क्या लगता है कौन से प्लेयर्स को टारगेट कर सकती है केकेआर? भाई, काफी कुछ सुनने को आ रहा है इस टीम से रिलेटेड सही में। स्पेशली। और देखो सबसे बड़ी बात क्या है, आई थिंक थर्ड मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर जो था वेंकटेश अय्यर, यस। वो उन्होंने खरीदा। अब जैसे ही वो रिलीज कर देते हैं ना उसे, सबसे बड़ा बजट इस टीम के पास आ जाएगा। उसके बाद ये कहेगी बिल्कुल। बबुआ तुम चाहिए, हाथ रखेगी, वो प्लेयर इनके पास है। करेक्ट। तो डिटेल में बात करते हैं इस बारे में। अब देखो, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि इनके 4 फॉरेन प्लेयर्स कौन हो सकते हैं। मुझे लगता है ड्रेरस अभी भी उसके अंदर एक सीजन तो है, और बिल्कुल। सुनील नारायण कहीं नहीं जाता, बिल्कुल। 2 हो गए। बिल्कुल। अब तीसरा एक फॉरेन फास्ट बॉलर चाहिए, जो अभी क्वेश्चन मार्क है। नोकिया, स्पेंसर दोनों ही थोड़े से भाई स्टार्क वाले शूज नहीं भर नहीं है, पाए। और चोट से, नो के चोट से स्पेंसर कहीं ना कहीं फॉर्म से जूझ रहे हैं। सही है। उसके बाद क्विंटन डिकॉक, गुरबाज, नॉट गुड ऑप्शन भाई। अब वो नहीं रहे। इनफ चांसेस दे यस। दिए, रिजल्ट मिला नहीं, तो एक वो। तो एक तो ये हो गए। फिर इंडियन ऑप्शंस आपको चाहिए। आई थिंक एक इंडियन पेसर आपको चाहिए भाई। चाहिए, और अच्छा पेसर चाहिए आपको, हम्म। ऐसा नहीं कि टाइम पास, अच्छा हाँ, खासा पेसर चाहिए आपको। जो चीज सॉर्टेड है वो है स्पिन डिपार्टमेंट, और कहीं ना कहीं ऑलराउंडर डिपार्टमेंट जो है। करेक्ट। तो अब शुरू ही करते हैं पहली बात इससे, कि इन्हें चाहिए विकेट कीपर भी, क्योंकि क्विंटन डिकॉक, गुरबाज भी गया। और इंडियन चाहिए या फॉरेन, ये सोचना पड़ेगा। दोनों ऑप्शन ओपन है। मैं विदेशी पे जाऊंगा, क्यों इंडियन पे जा सकता हूँ, हम्म। लेकिन उससे ये होगा कि आपके फास्ट बॉलिंग के जो फॉरेन ऑप्शन वो बढ़ जाएंगे। हम्म। लेकिन अगर विकेट कीपर चाहिए और ताबड़तोड़ बैट्समैन चाहिए, तो मुझे लगता है जॉनी बेयरस्टो से अच्छा हम्म। इस वक्त फिलहाल आईपीएल में कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जो ऑप्शन में है। तो हम्म। मेरे को लगता है कोलकाता की पिच उनको सूट करने वाली है। और स्पिन को हाँ, उन पे थोड़े डाउट होते हैं कि कैसा खेलते हैं, लेकिन मुंबई के लिए जितना भी खेले, हाँ, कमाल खेले, तो जॉनी बेयरस्टो को आप सोच सकते हो। जॉनी बेयरस्टो तो केकेआर फैंस को याद होगा 2000, आई थिंक 24 के, 24 वाला, 23 यस। या 24 के लिए, 24। जिसमें 262 चेस कर दिए थे भाई। तो जॉनी का उसमें बहुत बड़ा रोल था, क्या करेक्ट। 100 मारी थी उसने। बिल्कुल। उसे 2-3 मैचेस मिले, उसमें ही उसने बाकी टीमों से खिलवा दिया। यस। जॉनी जॉनी, यस यस पापा। पापा तो भाई, मजेदार। अगले ने अपना बता दिया कि आपका घाटा है, आपका करेक्ट। लॉस है कि आपने मुझे पिक नहीं किया। उसके अलावा फिन एलन वगैरह लगते हैं, बट भाई मुझे लगता है देखा भी नहीं जब आईपीएल आपका में। ये हाँ। है। तो एक बात हमने जो नहीं करी है, ये किसको रिलीज कर सकती है, इसका हमने रिवीजन नहीं किया। तो हम्म। रिलीज ये बहुत सारों को कर सकती है। हमने वीडियो ऑलरेडी डाल दी है, जिसने देखी है उसे पता होगा। वेंकी को हमें दोनों को लगता है कहीं ना कहीं रिलीज कर देगी। मोइन को कर सकते हैं, पॉवेल पॉवेल को को कर कर सकते हैं, सकते हैं, नोकियो नोकिया को कर सकते हैं, स्पेंसर को कर सकते हैं, पांडे जी को कर सकते हैं। पांडे जी को कर सकते हैं। तो इनके पास बतेरे ऑप्शन है। अब तो रमनदीप को करेंगे नहीं, हम्म। लेकिन अभी मतलब रूमर्स तो ये भी है कि रमनदीप पर भी आंच आ सकती है। अब हाँ, देखना पड़ेगा वो क्या तो होता है। कहीं ना कहीं हम दोनों का जो मानना है, 30-35 करोड़ तक का बजट इनके पास ओपन हो जाएगा आराम से, मिनी आराम से, ऑक्शन के लिए। आराम से। तो उसी टॉपिक को लेते हुए मैं आता हूँ इंडियन ऑप्शन पे। अब भाई 2 रूमर चल रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग। हम्म। एक तो केएल राहुल वाला, हम वीडियो डाल चुके हैं, किसी ने नहीं देखी तो जाके देखो देख लो। फटाफट जाके। भाई केएल राहुल इस टीम में, मतलब यार, केएल राहुल एक ऐसी टीम में जो 3 बार की चैंपियन है, मैं हैरान नहीं होऊंगा। बट कैसे होगा, ये गणित लगानी पड़ेगी आपको। गणित लगानी पड़ेगी, और वेंकी अय्यर को फिर टाटा बाय बाय भी कहना हाँ, पड़ेगा। उसको कहो ना। कहो आप भाई टाटा बाय आपको बाय। उसके बदले केएल राहुल, जो विकेट कीपर, इंडिया का बैट्समैन। 2 फॉर्मेट का प्लेयर तो है। यस, और अच्छा, कैप्टनसी मटेरियल भी है। कैप्टनसी मटेरियल तो भाई। मतलब कैप्टनसी में कहूंगा आईपीएल में तो हाँ, एटलीस्ट आपको ये है कि अजिंक्य रहाणे के बाद आपको सोचने की जरूरत नहीं होगी अच्छा, कि अब कौन होगा। हम जिंक्सी को ड्रॉप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अजिंक्य रहाणे को मेरे को लगता है हम टीम में तो रखेंगे, लेकिन मे बी शायद आप सारे मैच उनको ना दो, ये हो सकता तो है। फिर आपको कैप्टन भी ढूंढना पड़ेगा ढूंढना पड़ेगा, ऑप्शन में। बिल्कुल ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अजिंक्य रहाणे कितने सीजन, और हाँ, एक सीजन, 2 सीजन, उसके बाद आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अगर केएल राहुल इस टीम में आते तो भाई वारे न्यारे हो सकते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग चॉइस भाई अब वो भी इंडियन ही है। आपने मेरे को बताई, हम्म। जो अगर आ गए, हाँ, बिल्कुल केएल राहुल की प्रोफाइल बिल्कुल ऐसा है कि एक तरफ केएल, एक तरफ एक खिलाड़ी, कौन है वो खिलाड़ी? भाई संजू सैमसन यार। ओह हो। भाई अभी तक देखो, न्यूज आ रही है, रूमर्स आ रहे हैं कि सीएसके के साथ बात चल रही है। वहां सुनने में आ रहा है अश्विन और शिवम दुबे दोनों जा सकते हैं। यस। बट अभी तक कुछ भी पेन और पेपर कनेक्ट नहीं हुआ जब तक आपस में। हुआ नहीं तक माने क्यों। जब तक नहीं हुआ, सही बात है। तो आप, अगर आपने सोच चुके हो कि वेंकटेश अय्यर को हम छोड़ रहे हैं, तो भाई आप पोल पोजीशन में हो उसको साइन करने की। यस। और संजू कुड बी अ वेरी गुड चॉइस भाई। कैप्टन, कीपर, एक्सप्लोसिव बैट्समैन। और आपको आने वाले 5 साल तो सोचना भी नहीं पड़ेगा कि हमें इस पोजीशन का क्या बहुत करना है। बढ़िया, बिल्कुल नहीं करेगा, और आपके पास पैसा है।
संजू को आप बोलो भैया हम आपको इतना पैसे देंगे, मेरे को लगता है संजू सैमसन मना तो करेंगे नहीं इतने भारी भरकम पैसों सही। को। तो ये दोनों में से अगर कोई भी प्लेयर उठा लेंगे हम्म। तो मुझे लगता है फिर हाँ एक इनके पास ऑप्शन हो जाएगा कि ये फास्ट बॉलिंग को मजबूत करे, जो पिछली बार इनकी नहीं थी। और ये टीम वो है भाई जो इसने स्टार्क खरीदा 24 करोड़ रुपए का, 25 करोड़ लगभग का, और उसने इन्हें दो प्लेऑफ जिता के दे यस, दिए, बेसिकली ट्रॉफी इनके हाथ दे करेक्ट दी। करेक्ट करेक्ट। ये एग्रेसिव टीम है। बस अब इन्हें क्या चाहिए, मैनेजमेंट अच्छी चाहिए इस समय। और चंद्रकांत पंडित को बाय बाय कर दिया, कोच भी अब ढूंढ रहे हैं। कोई स्ट्रॉन्ग कोच चाहिए जो आके बोले भाई मुझे ये प्लेयर चाहिए और मैं उसको ये रोल उससे निकलवाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। टीम आई थिंक भाई दमखम है, 3 बार की चैंपियन है, चौथी बार भी बन जाए तो भाई कौन हैरानी नहीं हैरान होगी, होगा। यस। और एक मिडिल ऑर्डर में चाहिए फिर बैट्समैन आपको। मिडिल ऑर्डर में अ, चाहिए और अभी ताबड़तोड़। अभी किसके साथ जाएगा तू इनमें? दो बहुत टेम्पटिंग ऑप्शंस हैं। एक जॉनी, आई थिंक ज्यादा महंगा नहीं आना चाहिए। ये बेयर्स सॉरी केएल या संजू जिसके पास भी जाते हैं वो महंगा आएगा, हाँ बट काफी कुछ सॉल्व भी कर देगा। भाई मैं फिर जाऊंगा संजू के साथ। मैं भी यार, मेरे को अगर बोलोगे तो फिर मैं टेम्पटिंग ऑप्शन। यस संजू के साथ मैं जाऊंगा। और संजू ऐसा है खिलाड़ी की राजस्थान की तकदीर 2022 का वो फाइनल खिलाया है भाई, और इस आदमी के अंदर दम है वो ले जाने का। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है बेटर कैप्टन भी है केएल राहुल से, हाँ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। और मैं व्यूअर्स से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप किसको देखोगे इफ यू हैड अ चॉइस यस केकेआर के अंदर? यस। संजू, केएल, जॉनी या कोई और? अब करते हैं मिडिल ऑर्डर की बात भाई। तो अगर हमने इधर संजू लिया है तो हमारे पास लिबर्टी है कि हम कोई फॉरेन ला सकते हैं बंदा, यस बट ज्यादा बजट में नहीं ला सकते। तो कैमरन ग्रीन गोज आउट ऑफ द विंडो या चले जाएंगे, फिर नहीं हो पाएगा भाई, हम सब नहीं रख पाएंगे हाँ। क्योंकि संजू इतने में आ गए और तो। उसके बाद हमें एक फास्ट बॉलर भी चाहिए, तो भाई फिर नहीं हो इतना पाएगा, इतना कैसे होगा? नहीं हो तो पाएगा। फिर यहाँ क्या बचता है? ग्लेन फिलिप्स। ग्लेन फिलिप्स, यस ये लाओ भाई, ये जो कीवी है ना, कीवी हाँ, खिलाड़ी, फ्लाइंग कीवी है फ्लाइंग भाई। कीवी, अगर इस खिलाड़ी को ले लिया, क्योंकि ये भी सारी चीजें कर सकता है वो जो आप ढूंढ रहे थे, रॉबमन पावल का उनसे बेटर ऑप्शन तो आएगा। सही बात है। और मोइन अली जो आप ढूंढ रहे थे कि यार एक बैटर और एक स्पिन का ऑप्शन, और फील्डर तो उसको छोड़ ही दो, हम्म। तो बहुत तगड़ी और बात हो और ये सकती है। बंदा कीपिंग भी कर लेता है, जस्ट इन केस आपको हाँ हाँ संजू या जॉनी तो दोनों ही नहीं मिलते। ये भी कर लेगा भाई। उधर आपने बेंडकेट ले लिया, इधर आपने ग्लेन ले लिया, लेकिन फिर आपकी बॉलिंग प्योर इंडियन हो इंडियन जाएगी। वो नहीं चाहोगे, और मुझे वो हम लगता है वो नहीं चाहते नहीं। गलती करेगी ये। तभी हम संजू सैमसन की तरफ जा रहे थे। ग्लेन फिलिप्स के अलावा कुछ दिखता है जैसे ब्रेसवेल टाइप ऑप्शन, जो बैटिंग भी अच्छी व्हाई कर नॉट, ले, बॉलिंग भी कर ले? व्हाई नॉट। और कोई ऑप्शन? और भाई ऑप्शन अब एरन हार्डी टाइप अगर छूटता है तो, खैर ऊपर तो इतना नहीं खेलता वो बैटिंग के टर्म्स में, बट ले सकती है ले ये। सकते हो, अगर मिच ओवन आते हैं तो मिच मिचेल ओवन, ओवन, व्हाई नॉट यार। मिच ओवन को ले लो भाई। तो उनके ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहा होगा कि ये खिलाड़ी है, लेकिन आने वाले 1-2 सालों में आप देखोगे ये बड़े सही खिलाड़ी बात बनने है। वाले हैं। तो बिल्कुल आप अगर फ्यूचर का सोच रहे हो, मिच ओवन भी एक अच्छी चॉइस हो सकती है। तो अब ये इसलिए हम कह रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग कोच चाहिए जो प्लेयर्स अट्रैक्ट कर पाए, जैसे यस रिकी पॉन्टिंग कर यस पाया कि भाई यस ऑस्ट्रेलियन चाहिए, करेक्ट। आ रहे हैं। अब चलते हैं मेन जो मुद्दा है, एक इंडियन और एक फास्ट फॉरेन बॉलर का। फॉरेन वाला कौन सॉल्व करेगा भाई? बड़ा मुश्किल है। भाई लोग कई कह रहे हैं स्टार्क, भाई स्टार्क डीसी छोड़ती है, तो मैं कहता हूँ डीसी क्या ना, करेगी हाँ फिर? ना, वो छोड़ेगी नहीं, मेरे को लगता भाई स्टार को क्यों ही छोड़ेगा कोई, वो भी इतने बड़े खिलाड़ी नहीं। मेरे को जो लगता है शायद ये मैट हेनरी जैसों के पास, या मे बी आप विलो रूट के पास, व्हाई नॉट काइल जेमिसन? काइल जेमिसन के पास। एक अच्छा फिट हो सकता है इस टीम में वो। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ अगर पंजाब लोकी को छोड़ते हैं तो लोकी यहाँ पे आ जाए, खेले भी थे एक बार हाँ केकेआर के लिए, हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पे भी आ सकते हैं। तो ये सारे लोकी का बस फिटनेस वाली फिटनेस का प्रॉब्लम है थोड़ा, थोड़ी। फिटनेस का ही पंगा है उनका। तो ऑप्शंस हैं इनके पास। अब आप बोलोगे कि और कौन ऑप्शंस है, भाई देखो व्हाई नॉट मार्क वुड? अगर वो फिट है, बट वो इंजरी ऑप्शन। इंजरी का ही ऑप्शन, यस। तो ये सारी चीजें ऑक्शन में बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्लेयर्स ही हैं, तो उसमें से प्लेयर ढूंढना। अब एक दो नाम हम बिल्कुल मिस कर रहे होंगे, आप बिल्कुल कमेंट में बताओ। मेरे को लगता है भाई ये सारे प्लेयर्स, काइल जेमिसन शायद बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो आई थिंक यही है। और इंडियन बॉलर अगर ढूंढना हो, नटराजन यस, छूट सकता है। नटराजन अगर छूट, क्योंकि नटराजन दिल्ली ने ऐसा तो यूज करा नहीं, और महंगा महंगे रिसोर्स है। भी हैं, और दिल्ली भी चाहिए क्योंकि उनको भी, आप वो जेएफएम की बात देख रहे हैं, अगर केएल राहुल चले जाते हैं तो फिर केएल राहुल का रिप्लेसमेंट भी वो देखेंगे, तो कहीं ना कहीं उनको भी पैसे चाहिए। हम्म। तो फिर हो सकता है वो नटराजन छोड़ो, तो नटराजन को पकड़ लो, आप जाने मत दो। फिर हाँ ये हो सकता है कि हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, नटराजन, इंडियन है लेकिन क्वालिटी अटैक ये भी दे सकता है आपको, वैभव नई बॉल से, हर्षित पुरानी बॉल से। हाँ, और नटराजन फिर आपका डेथ बॉलर तो है ही यस, तगड़ा वाला। तो और कोई ऑप्शन दिखता है इंडियन में? दीपक चाहर वगैरह, बट मुझे लगता है न्यू बॉल बॉलर इनके पास है। हाँ भाई अगर इनको चाहिए, मैं बॉलिंग इनकी बहुत ज्यादा मजबूत तो नहीं होगी उससे, हाँ, लेकिन शार्दुल ठाकुर हो सकता है क्या ऑप्शन, वो पहले भी आई थिंक केकेआर के लिए खेला खेले है। हुए हैं शायद। हाँ, अगर शार्दुल ठाकुर को ले लें
तो आपको कहीं न कहीं मतलब वो उससे कोई बोल्स्टर नहीं होगी टीम। बॉलिंग हाँ, ऐसी नहीं होगी कि बहुत बढ़िया हो जाए। हाँ, यही भाई मोटा-माटी ऑप्शन मुझे फ़िलहाल तो नज़र आ रहे हैं। मुझे भी। अब बाकी अगर मोहित शर्मा वगैरह रिलीज़ करते हैं तो अलग बात है, भाई फिर वो आपके बैकअप बॉलर हो सकते हैं। आप सोचो मेरे मेन लाइन बॉलर हों तो वो तो वो नहीं होगा। मतलब गलत एक्सपेक्टेशन है। बिल्कुल, उमरान मलिक टाइप नहीं। उमरान मलिक तो इन्हीं की टीम में था। मतलब आपको लगता है कि ये रिलीज़ करेंगे, नहीं करेंगे? भाई अब वही है, डिपेंड्स ऑन द कोच। जैसे अगर एक अच्छा बॉलिंग कोच आ जाए, भरत अरुण ने बहुत अच्छा काम किया मेरे हिसाब से यस, तो जब तक इस टीम में थे। वैसे टाइप का कोई आ जाता है जो अपने सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि इससे मैं आपको 8 मैच निकलवा के दूंगा और अच्छी इकोनॉमी अच्छी बॉलिंग से, तो वेल एंड गुड। नहीं तो भाई फिर हुँ, आप व्हाई नॉट मयंक यादव टाइप ऑप्शन कि अगर आपको सस्ते में मिल रहा हो ऑक्शन में उठा लो। उठा लो। मैं तो कह रहा हूँ एक कदम आगे चला जाता हूँ। अगर आपके पास पैसे बच रहे हैं हाँ 10-12 करोड़ तो हाँ शमी पे भी हल्का-सा ना हाँ, नजर बस रख सकते हो आप भाई, बिल्कुल कर रख सकते सकते हो हो। कि भैया शमी भाई आ जाओ ज़रा इधर। क्योंकि भाई देख 10 में तो वो है ही है अभी ही टीम है, में, तो शायद आपको कम में ही मिल जाए। बिल्कुल। व्हाई वो नॉट सब भाई छोड़ के शमी। इनके पास 37-38 करोड़ आराम से बच सकते हैं अगर ये इन्होंने सब निकाल दिए और तो। शमी को आप अपने पास ही रिटायर करवाओ, फिर आईपीएल में कम से हाँ, और कम। वो बंगाल से उन्होंने हाँ शुरू भी कर दी हाँ, क्रिकेट। क्या वही तभी बात है, देखो क्या तो जोड़ा है। तो यही समझ में आ रहा है इस टीम के लिए। और तो आई थिंक सारी टीम सेट है। मतलब बहुत अच्छा तो नहीं परफॉर्म करा पिछले सीजन। अब वही सॉल्ट वाली बात, स्टार्क वाली बात, अब वो दोबारा लाना मुश्किल है भाई। यस, और मेरे को लगता है कहीं न कहीं इनका फिर से सारी बात आ जाएगी मिडल ऑर्डर पे। रघुवंशी हैं इनके पास जो हम्म बहुत ही अटैकिंग खेलते हैं, लेकिन इनको 5-6 और अभी रसल, रिंकू, रसल का भी फॉर्म, रिंकू का तो चलो ठीक है, रसल की फॉर्म, हम्म ये सारे जवाब, रसल का भी क्या कोई बैकअप ये ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें इनको देखनी पड़ेंगी, यही इनकी टारगेट मुझे लगता है स्ट्रैटेजी होने वाली है। एक चीज और थी जो शायद मैं मिस कर गया पहले, और तू भी, कि वेंकटेश को वापस लेना चाहिए। मतलब जैसे 24 में आपने छोड़ दिया, ऑब्वियसली बनता है, लेकिन कहीं 9-10 में मिल रहा है, आप लेना चाहोगे? क्योंकि उसने अच्छे रिटर्न्स तो दिए हैं। 2021 से 24 तो अच्छा खेला वो। भाई अगर मेरे को ऑप्शन है कि मैं सैमसन ले पा रहा हूँ, हाँ तो मैं शायद फिर वेंकटेश अय्यर को नहीं लूँगा। भाई, क्योंकि गुड इनफ क्योंकि बात है। कैप्टन मेरे को चाहिए अगले 5 साल के लिए। हाँ वेंकटेश अय्यर मुझे कैप्टेंसी नहीं देते। हाँ। संजू सैमसन मुझे 3 चीज़ें देते हैं, वेंकटेश सिर्फ़ 1 देता है। हम्म। तो कहीं न कहीं मेरे को लगता है अगर ऐसा है तो फिर मैं सैमसन के साथ ही जाऊँगा। मतलब अगर उसको एज अ प्योर बैट्समैन खिलाने को मिले, जैसे मिल देखो कम रेट में मिल रहा होता है पर बजट है तब। 5-6 करोड़ में ओके हूँ मैं, हाँ, इससे ज़्यादा नहीं भाई। तो फिर यही है कि ये क्वेश्चन मैं केकेआर फैन से पूछना चाहूंगा जो ये वीडियो देख रहे हैं, कि आप बताओ आपको क्या लगता है कि मतलब ऑब्वियसली एनी डे संजू ओवर वेंकी। यस। और अगर वेंकी आपको चीप में वापस मिलता तो आप रखना चाहोगे या इवन रिलीज करना वरना चाहोगे? ईशान किशन भाई आप एक बोल रहे थे कि हाँ ये हो सकता है क्या? भाई, एक था मेरे दिमाग में, बट हो सकता है या नहीं इसका मुझे डाउट है, हुँ, कि वेंकी और ईशान किशन का डायरेक्ट ट्रेड। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि एसआरएच इंटरेस्टेड है वेंकी में, और ईशान किशन में तो भाई इंटरेस्टेड होना यस, चाहिए केकेआर को। यस। ओपनिंग कैप्टनसी नहीं देता, बट ओपनिंग और विकेट विकेट कीपिंग कीपिंग, सॉल्व कर देता है। बिल्कुल, फिर आपको एक कैप्टन ढूंढने निकलना पड़ेगा। फिर हमने जो अभी पूरे 10 मिनट या 12 मिनट जितनी की भी वीडियो बनाई है वो फ्यूटाइल हो गई। बिल्कुल। तो आई थिंक अभी के लिए यहीं रखते हैं। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो जो नए आते रहेंगे मार्केट में रूमर्स के हिसाब से, बिल्कुल बताएँगे। हम वीडियो लाते रहेंगे उस पे। तो आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही था। पसंद आया, नए हो यहाँ पे, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।